तो दोस्तों अलग अलग योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी पंडाल में मैं आया हूँ जो बना हुआ है। देख सकते महतारी योजना है, वंदन योजना है, उसकी जानकारी डिस्प्ले पे दी जा रही है। देखिए प्रतिवर्ष 1,000 रुपये जो छत्तीसगढ़ सरकार देती है उसकी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। वंदन योजना में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाम से पैसे दिए जाते हैं। कैसे सुख समृद्धि की ओर बढ़ता जा रहा है हमारा छत्तीसगढ़। और आगे देखिए बिहान बाज़ार है, बिहान बिजनेस सेंटर है। तो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए ये महतारी वंदन योजना है। प्रति वर्ष प्रति माह 1,000 रुपये जो महतारियों को दिया जाता है और वो उसका अलग अलग चीज़ों में उपयोग करते हैं जो उसके आय के स्रोत बने, आय के साधन बने। तो ये राज्य शासन की योजनाओं में शामिल है। अब चलते हैं लोक निर्माण विभाग की ओर। लोक निर्माण विभाग की झांकी में आप देखेंगे जो प्रदर्शनी स्टॉल जो लगी है उसमें आप ध्यान से देखेंगे डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। देखिए आस्था के केंद्र गिरौदपुरी का जो स्तंभ जो बनाया गया है कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाया गया है, एक नायाब नमूना है इंजीनियरिंग का। साथ ही साथ पंडरिया का बनास मार्ग जो बनाया गया, रोड डेवलपमेंट का जो कार्य किया गया है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो किया गया है। और देखिए नवीन विश्राम गृह जो नया रायपुर अटल नगर में बन चुका है उसका यहाँ पे दिया गया है। तो विभिन्न योजनाओं के तहत और शासन की योजनाओं में जो पीडब्ल्यूडी विभाग कार्य कर रहे लोक निर्माण विभाग उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे अलग अलग डिस्प्ले के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से लाइव इसमें दिखाया भी जा रहा है और जानकारी लिया जा सकता है इसमें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अब छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग सोशल के लिए देखिए नशा मुक्ति केंद्र कैसे होता है। नशा करने वालों के लिए नशा छुड़ाने के बाद जो प्रक्रिया रहती है, कैसे नशा छुड़ाया जाता है। पहले प्रतीक्षालय में बिठाया जाता है, रिकॉर्ड कक्ष में ले जाया जाता है, चिकित्सालय में उनका चेकअप होता है, उसके बाद कैसे उसका सुधार करना है वो चीज़ किया जाता है। मनोरंजन कक्ष में उनको नशों से दूर रहकर उनको दूसरे तरीके से किया जाता है। रसोई और भोजन कक्ष और शयन कक्ष। तो ये नशा मुक्ति केंद्र जो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है उसके बारे में पूरी डिटेल कैसे वहाँ कार्यकलाप किए जाते हैं वो आपको नज़र आएंगे, वो दिखाया जाएगा। अब चलते हैं श्रम विभाग की। और श्रम से तात्पर्य है लेबर वर्क, या कह सकते हैं जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है वो उसका यहाँ पे जानकारी दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आत्मानंद विद्यालय जो था वो अटल टिंकरिंग लैब जो स्थापित किया गया है। और मुख्यमंत्री दर्शन योजना के तहत जो योजनाओं के तहत लोगों को विभिन्न धार्मिक स्थलों में दर्शन कराया जाता है वो यहाँ पे सचित्र वर्णन और दर्शन योजना का पूरी डिटेल यहाँ दिया गया है। देखिए 65 वर्ष से अधिक लोगों के लिए। और महिला एवं बाल विकास विभाग वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या झांकी है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आदर्श सशक्त नारी सुपोषित बच्चे ऐसा स्लोगन दिया गया है और काफ़ी अच्छे से एक तरीके से समझाया गया है। और अंदर लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे किस चीज़ के स्टॉल है, देखिए आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी दिखाई गई है। ये किस चीज़ का है, अक्षम आरोग्यम ओके। और बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टॉल में आपको महतारी वंदन योजना जो 1,000 रुपया दिया जाता है उसकी पूरी यहाँ पे जानकारी दी गई है, कैसे उसका पंजीयन कराना है। अब चलते हैं आगे। स्व सहायता समूह, महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह जो सोशल वर्क रहता है वो यहाँ पे कैसे दिया जाता है। दत्तक ग्रहण, कैसे लावारिस बच्चों को दत्तक ग्रहण किया जाता है, उनको माँ बाप दिया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्टॉल में चलते हैं। तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्टॉल में आपको दिखाई देगा बस्तर ओलंपिक करसाए तो बस्तर बरसाए तो बस्तर, ऐसा स्लोगन दिया गया है जो कि अभी कुछ दिनों पश्चात प्रारंभ होने वाला है। अब इसके बाद चलते हैं आपको अधोसंरचना उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय खेल अधोसंरचना है। छत्तीसगढ़ में हॉकी का स्टेडियम है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, विभिन्न प्रकार के स्टेडियम का निर्माण किया गया है। कैसे संरचनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया गया है खेल विभाग में वो चीज़ वो जानकारी यहाँ दी गई है। बस्तर ओलंपिक का खास तौर पे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जो कि बस्तर ओलंपिक 2025 प्रथम बार आयोजित किया जाने वाला है। और आगामी लक्ष्य के बारे में भी यहाँ पे दिया है, युवा महोत्सव, नमो योरन, बस्तर ओलंपिक। और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी दिया गया है। तो आप जब भी आते हैं तो ज़रूर यहाँ सेल्फी कराएं और अपने इस यहाँ जाकर यादगार क्षण के साक्षी बने। अब खनिज विभाग में चलते हैं। मिनरल की तो भरमार है छत्तीसगढ़ में। मिनरल आप देखिए हर प्रकार के मिनरल यहाँ अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है। कैसे उन मिनरल को खोद कर निकाला जाता है या जो भी उसकी प्रक्रिया रहती है उसको पूरा यहाँ दर्शाया गया है। और मिनरल निकालने के पश्चात
उसका कैसे उपयोग करना है और उससे आसपास के जो क्षेत्र है उसका कैसे डेवलपमेंट करना है, वो बिल्कुल मॉडल के माध्यम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो काफ़ी अच्छा है, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से तो नज़र आ रहा है। एल्यूमिनियम कुकर हल्का मजबूत और रसोई में उपयोगी, ये भी यहाँ पे लाइव आपको नज़र आएगा। डोलोमाइट पत्थर कौन सा होता है वो यहाँ लाइव रखा गया है, डोलोमाइट पत्थर को। और यहाँ पे चूना पत्थर कैसे होता है, चूना पत्थर कैसे होता है ये भी दिखाया गया है। टीन कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है, लिथियम ग्रेफाइट कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है, वो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। प्रमुख सामरिक एवं क्रिएटिव खनिज मिनरल्स हैं कौन कौन से ज़िले में रहते हैं, बिल्कुल लाइट के माध्यम से, ताकि एक चीज़ आपको पता चल जाए कि कौन से मिनरल कहाँ रहता है। लिथियम के बारे में दिया गया है। और देखिए यहाँ पे नियंत्रण केंद्र 112, तो जब भी आपको इमरजेंसी की ज़रूरत रहती है, कहाँ जाते हैं, अस्पताल जाते हैं या आपका पुलिस के पास जाते हैं, तो कौन कौन सी इमरजेंसी सेवाएं हैं या अपने लिए सुरक्षित सेवाएं हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले के माध्यम से, अब डिस्प्ले थोड़ी देर में ऑन होगा तो दिखाई देगा। बाकी सिटी कोतवाली आप जा सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय कैसे रहता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे लाइव कोर्ट भी दर्शाया गया है, जैसे मुख्य कोर्ट होता है कॉलेजों में बनाए जाते हैं और वहाँ पे आपका सुनवाई होती है और पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये देखिए हर एक कानून, नया कानून पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। जेल भी दर्शाया गया, जेल भी दिखाया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पूरा डेमो यहाँ पे रखा गया है। कहने का मतलब मॉडल के रूप में पूरा नया आपराधिक कानून, जो भी नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, विधिक संहिता, ये सब यहाँ पे जेल में कैसे, बैरक में कैसे रखा जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। आप देखिए, मैं जेल के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कैसा इसमें है। यहाँ पे पहले आपको इसको खोलना है, उसके बाद उसके अंदर जाना है, फिर उसको सामने वाला प्रहरी लगाएगा। तो देखिए मैं इसको डेमो के रूप में दर्शाया गया। यदि आपको जीवन में जब भी कुछ करने का अवसर मिले तो अच्छे कार्य ही कीजिए, ऐसे कार्य ना कीजिए जिससे कि लोगों को आपके प्रति और यहाँ पे आपको जेल जाना पड़े। न्यू क्रिमिनल लॉ कौन कौन से हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, उसका अलग से स्टॉल लगाया है। नीचे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइटिंग के साथ पानी का अनुभव हो रहा है, चल रहा है ऐसा। अब देखिए आगे आपको जल प्रदाय जल संचय योजना, कैसे बांधों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। खेतों में सिंचाई साथ साथ जल को कैसे घरों में पहुँचाया जाता है, ग्रामों के कैसे जल का उपयोग अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है, वो चीज़ इसमें पूरा दर्शाया गया है। बांधों से ग्रामों को जल प्रदाय करने हेतु प्रदर्शनी, तो इस प्रदर्शनी में आपको बांधों के माध्यम से जल जो है अलग अलग क्षेत्रों में जल से बिजली बनाया जाता है, घरों में उपयोग किया जाता है। तो गांव में कैसे इसका उपयोग करते हैं वो बिल्कुल मॉडल के रूप में दर्शाया गया है। काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। जब लाइटिंग और ऑन होगी और अच्छी लगी तो और बेहतरीन लगेगा। मैं जल्दी गया, मेरे का अच्छा अनुभव हुआ एकदम। आप ज़रूर जाइए, 5 दिन ही है, 5 तारीख तक आप इसमें जा सकते हैं। देख सकते हैं आप जलाशय विभिन्न प्रकार के, कहाँ कहाँ कौन कौन से जलाशय है। छत्तीसगढ़ का नक्शा दिखाया गया है और जलाशय को उसमें बिल्कुल दर्शाया गया है, कौन कौन से जलाशय किस किस ज़िले में है। देखिए सूखा नाला बैराज है, जैसे रविशंकर जलाशय धमतरी ज़िले में है, उसी प्रकार से अलग अलग जलाशय, दुधावा डैम है और बरहेश्वर जलाशय है। बहुत सभी प्रकार के जलाशय जिसके माध्यम से गाँव में और खेतों में फसलों के लिए पानी दिया जाता है। अब शहरों में, गाँव से चलकर शहरों में आते हैं। देखिए शहरों में भी बांध के माध्यम से जब शहरों में पानी आता है तो कहाँ कहाँ उपयोग होता है। देखिए गार्डनों में, और इसमें यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आपको जल संचय आप करते हैं उससे अलग अलग। अब देखिए यहाँ पे चल के काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप जल में चल रहे हैं। देखिए मटराज बैराज, तो बैराज से जो बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पस उपयोग, बैराज से जो पानी है, पानी का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो पूरा लाइव डेमो और बिल्कुल मॉडल के रूप में दिखाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। इस जल का उपयोग हम सभी जानते हैं बहुत जगह होता है। बांध में रोक के बिजली बना सकते हैं। मैनी नदी में सिंचाई प्रणाली, देखिए सौर और विद्युत ऊर्जा, ये पूरा दिखाया गया है। सौर ऊर्जा जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और जल को रोक कर उससे कैसे बिजली बनाई जाती है। बांधों के माध्यम से जल को कहाँ कहाँ विस्तारित किया जाता है ताकि वो अलग अलग क्षेत्र में, फैक्ट्री में, अलग अलग चीज़ों में उपयोग किया जा सके। आप देखते हैं आदर्श ग्राम के रूप में कैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपको अनुभव होगा। बांधों से उद्योगों को जल प्रदाय, कैसे जितने भी इंडस्ट्री है उसको कैसे जल दिया जाता है बांधों के माध्यम से, और वो इंडस्ट्री अपने उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पे मॉडल के रूप में दर्शाया गया है। काफ़ी अच्छा अभी लग रहा है और इसमें और आगे बहुत कुछ होना बाकी है। लाइटिंग और इसमें जलेगी तो और कुछ अलग अनुभव होगा।
चलिए और आगे चलते हैं, और कौन सा विभाग का बच्चों है। तो ये जो विभाग की प्रदर्शनी है उसमें आपको बिल्कुल मॉडल के रूप में बिल्कुल बिल्कुल सहज तरीके से आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ग्लोब के रूप में दर्शाया गया है। अब ये कौन सा स्टॉल है, देखिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण, कैसे किसान के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कार्य कर रही है, और उसमें कहाँ कहाँ सिंचाई परियोजना और ड्रोन तकनीक के माध्यम से कैसे किसानों को सुलभ सिंचाई प्रदाय किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक से जल्द कहाँ पे आपको खाद की ज़रूरत है, कहाँ दवाई की ज़रूरत है, वो यहाँ पे दर्शाया गया। देखिए राज्य अलग अलग प्रकार के यहाँ पे दर्शाया गया है और आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा इसमें। मछली पालन विभाग, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की मछली के उत्पादन करने की पूरी जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पे एक्वेरियम पूरा दर्शाया गया है, कौन कौन सा फिश आपको कैसा उत्पादन करना है, रखना है, उसका पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। पॉम्पलेट के माध्यम से आप पढ़ भी सकते हैं, जानकारी देने के लिए लोग बैठे हुए भी हैं, तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं मुर्गी पालन में। मुर्गी पालन में अलग अलग प्रकार की मुर्गियाँ हैं, जैसे कि कड़कनाथ है और एक और है जिसका नाम यहाँ पे दर्शाया गया है, देखते हैं उनके लिए। ये विभाग किसान कल्याण का, देख सकते हैं आप कैसे किसानों के लिए बीज कौन कौन से उपलब्धता रहती है और इन बीज का कैसे उपयोग करना है खेतों में, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। और आगे जब इस मॉडल में जाएंगे तो मॉडल में और क्या दर्शाया गया है वो देखते हैं। देखिए बिल्कुल मॉडल में आप दिखाया गया कैसे पंप हाउस है, सोलर पैनल है, किसान क्रांति या किसानों के हित में जो चीज़ें की जा रही है वो इसमें दर्शाया गया। कुओं से कैसे पानी को लाकर मोटर पंप के द्वारा सिंचाई के लिए, और किसान कल्याण 31 रुपये में धान, बिल्कुल 1 क्विंटल 31 रुपये में खरीदने का जो लक्ष्य है शायद सरकार का। सरसों का कैसे उत्पादन करना है, किसान के लिए चना का उत्पादन किस विधि से करना है, पूरा यहाँ पे डेमो के माध्यम से मॉडल के माध्यम से दर्शाया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम। लाइटिंग में इस चीज़ को दूधिया रोशनी में और अच्छी प्रदान कर रहा है। वर्मी खाद कैसे डालना है, कहाँ कहाँ डालना है, बैकवर्ड मुर्गी पालन, मतलब एक ही जगह बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो समेकित विकास लाभ छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना में यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान कल्याण। यहाँ पे पशुपालन कैसे करना है, पशु को कब कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसका उत्पादन, और उससे कैसे क्या क्या निर्माण करने हैं। देखिए उनके गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं, गौमूत्र से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना रहे हैं, वासुदेव गौशाला, तो उनके लिए खाद का निर्माण और उन क्या क्या चीज़ें उनसे बनाई जा रही है वो सब चीज़ें यहाँ पे देखिए। अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है उससे ये भी दर्शाया गया है, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको मॉडल के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए मक्के की खेती कैसे की जाती है किसानों के द्वारा, और विभिन्न वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके, जैसे बीजामृत है, वेस्ट को कैसे उपयोग करना है यहाँ पे देखिए किसानों के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। चना की खेती है, और देखिए परीक्षण प्रयोगशाला, तो मिट्टी का परीक्षण कर प्रयोगशाला में किया जाता है और किसानों को जानकारी दी जाती है कि किस मिट्टी में कितने खाद की उपयोगिता है, कितने जल की उपयोगिता है, और कितना जल वहाँ पे डाला जा सकता है, और सिंचाई के साधन कौन कौन से, मूंगफली का उत्पादन और फसल कैसे बोई जाती है, ये पूरा यहाँ पे मॉडल के माध्यम से, डेमो के माध्यम से दिखाया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए ये राज्योत्सव मैं अभी बताता हूँ 1 से लेकर 5 नवंबर तक है, तो ये सभी चीज़ें 5 नवंबर तक रहेगी, आप कभी भी जाकर विज़िट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, कौन कौन सी उत्पादन की चीज़ें या किसानों के कल्याण के लिए रखे गए हैं, और बीज अलग अलग यहाँ पे गमले भी रखे गए हैं, तो यहाँ पे आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। गमले रखे गए हैं, अलग अलग फूल के भी हैं, फल के भी हैं, तो गमलों में पौधे आप घर में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ख़रीद कर ले जा भी सकते हैं, यहाँ सेल भी किया जाएगा। अब चलते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती कैसी की जाती है। देखिए गरबेरा की खेती, जरबेरा की खेती कहाँ की जाती है और कैसे की जाती है, एकदम बेहतरीन फूल आपको नज़र आएंगे। देखिए अलग अलग प्रकार के फूल, नवेली फूल, सेवंती की खेती, सेवंती की खेती कैसे की जाती है, सेवंती फूल कैसे बोए जाते हैं। देखिए रजनीगंधा की खेती, तो अलग अलग फूल और विभिन्न प्रकार के फूल अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बोए जाते हैं, खेती की जाती है। ग्लेडियस की खेती आपको बागबाहरा में देखने को मिलेगी, महासमुंद के बागबाहरा क्षेत्र में आपको इसकी खेती नज़र आएगी। ये सभी अलग अलग फूल की खेती है जो आपको
नज़र आ रही है मॉडल के माध्यम से यहाँ प्रदर्शनी में दर्शाए गए हैं। आप यहाँ से फूल के पौधे भी ले जा सकते हैं अपने घरों में। और देखिए यहाँ पे मॉडल के रूप में और भी क्या चीज़ दर्शाया गया है वो हम देखते हैं। पशुधन विकास विभाग, कैसे पशुओं का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए पशुओं से मिल्क या दूध का उत्पादन करके उसका अलग अलग क्षेत्रों में उसका प्रोडक्शन और कहाँ कहाँ बढ़ाया जा सकता है और उस दूध का कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है और पशुओं को कैसे रखना है यहाँ पे उस बिल्कुल मॉडल के रूप में दर्शाया गया, कैसे उनको सुरक्षित रूप से रखना है ताकि उनको परेशानी ना हो और वो अच्छे से आपको दूध मिल्क प्रोडक्ट दे सके। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट में जाकर आप सेल्फी ले सकते हैं और इस पल को यादगार बना सकते हैं। यहाँ लाइव में आपको अलग अलग ट्रैक्टर के मॉडल रखे गए हैं, साथ ही साथ थ्रेसर मशीन और वीडर मशीन जो कृषि कार्य में उपकरण उपयोग किए जाते हैं वो सभी मशीन यहाँ पे डेमो के रूप में प्रैक्टिकल के रूप में रखे गए हैं। आप वहाँ जाकर ये पूरे उसमें प्रॉपर रेट मेंशन भी है, रेट से ख़रीदारी कर सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं या संबंधित प्रतिष्ठान की जानकारी आपको मिलेगी, दुकान की, जहाँ से आप फर्म की जानकारी मिलेगी जहाँ से आप इस चीज़ को क्रय कर सकते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के ट्रैक्टर के मॉडल हैं। आप चलते हैं बायोफ्लॉक टैंक में। यहाँ पे मछली का उत्पादन कैसे सुलभ तरीके से किया जाता है, मतलब मछलियों को साफ स्वच्छ जल चाहिए रहता है तो टैंक में कैसे इसका उत्पादन साफ एवं स्वच्छ जल बायोफ्यूल के माध्यम से कैसे स्वच्छ जल से मछली का उत्पादन, मछली पालन आप कर सकते हैं। देखिए साफ जल कैसे बनाया जा रहा है, इसकी कई लागत अलग अलग केज में। तो ये केज कल्चर है, केज कल्चर बहुत जगह लोकप्रिय हो चुका है। एक स्थान निर्धारित किया जाता है नदी में या बड़े बड़े नदियों के बीच में, वहाँ पे ऐसा केज कल्चर रखा जाता है। यहाँ पे जैसे मॉडल के रूप में दर्शाया गया ऐसा ही वहाँ पे मछली का उत्पादन किया जाता है। प्रबंधन एजेंसी, अब अलग अलग प्रबंधन, आदर्श जल ग्रहण ग्राम, कैसे जल को संचित करने के लिए, जल को बचाने के लिए गांव में कैसे उपयोग करना है, उसको कहाँ कहाँ ज़रूरत की चीज़ों में उपयोग करना है, वो चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है मॉडल के रूप में। अलग अलग सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं जहाँ आप सेल्फी ले सकते हैं और इस पल को यादगार बना सकते हैं। आप चलते हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है यही शिल्पग्राम का क्षेत्र है जहाँ पे आपको अलग अलग मजे की, यहाँ पे कोसा का उत्पादन, मलबरी कृमि पालन, जहाँ से धागे कैसे निकाले जाते हैं और उससे कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, पूरे यहाँ दिखाए गए। खादी ग्राम उद्योग कह सकते हैं, यहाँ खादी के जितने भी सामान हैं, कपड़े हैं, इस छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव में आपको हाथकरघा का प्रभाग भी दिखेगा जहाँ हाथकरघा से निर्मित आपके जो कपड़े हैं वो विक्रय के लिए रखे गए हैं, प्रदर्शनी के रूप में रखे गए हैं। और यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के चीज़ें जो कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं या क्या है, बेल मेटल है, बस्तर आर्ट है, पूरा बस्तर आर्ट आपको देखिए यहाँ पे गौ माता है, उसकी बच्चियाँ हैं, साथ ही अलग अलग प्रकार के बस्तर आर्ट में आपको बेल मेटल की मूर्तियाँ आपको नज़र आएगी जो आप प्रदर्शनी में रखे गए हैं और विक्रय भी करने के लिए रखे गए हैं। तो ये चीज़ें आपको मिलेगी शिल्पग्राम में जहाँ पे राज्योत्सव है। अब चलते हैं खाना खजाना। खाना खजाना से तात्पर्य है फूड कोर्ट। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग राज्यों के भी डिशेस यहाँ देखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पे आइसक्रीम भी देखने को मिलेगी। रेस्टोरेंट अलग अलग प्रकार के हैं, साउथ के भी हैं, पंजाब वाले भी हैं, छत्तीसगढ़ी थाली भी है। हम आगे लिए चलते हैं, देखिए दिव्य रेस्टोरेंट, यहाँ छोले भटूरे हैं और यहाँ पे देखिए लाइव आपको रेस्टोरेंट में कढ़ी चावल, पनीर चावल भी आगे मिलेगा। यहाँ पे डोसा रेडी किया जा रहा है। मथुरावासी चाट भंडार भी आपको देखने को मिलेगा। इस मथुरावासी चाट भंडार में आप आनंद ले सकते हैं। और देखिए अलग अलग यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस भी है, कॉफ़ी का आनंद लेना है। दिल्ली पाकशाला भी है, मथुरावासी चाट भंडार भी है, इंडियन कॉफ़ी हाउस भी है जहाँ पे बेड सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया से किया गया है। आराम से बैठ के इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। देखिए पंजाबी छोले भटूरे भी हैं, मतलब आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। आप आराम से अपने पास रखे हुए हैं पैसे तो आप जाइए और हाँ आनंद लीजिए। फालूदा है, लक्की फास्ट फूड, देखिए जिनको चाउमीन चाइनीज़ वगैरह कुछ खाना है तो मोर छत्तीसगढ़ी थाली देखिए 21 नंबर के दुकान में आपको मोर छत्तीसगढ़ी थाली दिखेगा। स्वाद राजस्थान, राजस्थान का स्वाद देख। छत्तीसगढ़ी व्यंजन मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ी व्यंजन में आपको चीला है, फरा है,
यहाँ पे चौसेला और बड़ा भी दिख रहा है और आपका अरसा भी दिख रहा है। ज़्यादातर 20-30 रुपये प्लेट आपको यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे थाली अंदर बैठ के आप खाने की व्यवस्था की गई है। अब चलते हैं कुल्फ़ी कॉर्नर। यहाँ पे आपको कुल्फ़ी 10 रुपये में मिल जाएगी। ये जो दिख रहा है आपको बड़ा है, यहाँ पे चौसेला है और फरा है और अरसा है, सभी 30 रुपये प्लेट में आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं जो कि आनंद ले रहे हैं खाने का। अभी स्टॉल ओपन पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग यहाँ से मुझे 30 से 35 स्टॉल नज़र आ रहे हैं। तो आपको खाने की कोई